नमस्कार किसान भाइयों, चलिए आज जानते हैं धान में लगने वाले कई प्रकार के बीमारियों में से एक रोग है शीथ ब्लाइट रोग, जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है हमारे धान के फसलों में। धान में और कई प्रकार की बीमारी लगते हैं, जैसे ब्राउन स्पॉट हो गए, खैरा रोग हो गए जो जिंक की कमी से होता है, ब्लास्ट रोग हो गए, बीएलबी हो गए जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं जो जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। तो इकोनॉमिस्ट के अनुसार धान का शीथ ब्लाइट रोग ब्लास्ट रोग के बाद आने वाला दूसरे नंबर पर यह हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला या दूसरे नंबर पर आने वाला रोग है धान में शीथ ब्लाइट रोग। यह रोग धान की फसल में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, उसकी उपज को कम कर देता है, धान की फसल की और गुणवत्ता को कम कर देता है किसान भाइयों। और यह राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फंगस के कारण होता है जो मृदा जनित है। सोइल बोर्न मतलब इसके स्क्लेरोसिया मिट्टी में पड़े रहते हैं, इसके माइसीलियम मिट्टी में पड़े रहते हैं और फेवरेबल टेम्परेचर मिलने पर, फेवरेबल समय आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं और हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और यह घास में सर्वाइव करते हैं, जैसे दूब घास हो गई, इसमें सर्वाइव करते हैं और फेवरेबल समय आने पर हमारे धान की फसलों में अटैक करते हैं। और यह रोग कब लगते हैं और कैसे लगते हैं, चलिए जानते हैं किसान भाइयों। यह रोग हमारे धान की फसलों में कल्ले फूटने की अवस्था से लेकर, कंसे मारने की अवस्था से लेकर बाली निकलने की अवस्था तक यह रोग हमारे धान की फसल में आक्रमण करते हैं, संक्रमित करते हैं हमारी धान की फसलों को। और यह रोग कहाँ से स्टार्ट होता है, चलिए जानते हैं। यह रोग धान की फसल में नीचे की ओर से स्टार्ट होता है, जमीन के लेवल से, तने से स्टार्ट होता है, जमीन के लेवल से जहाँ पानी भरे रहते हैं, जल रेखा के आसपास, जल स्तर के आसपास से जमीन के लेवल से स्टार्ट होता है, जिसे शीत कहते हैं, तना कहते हैं। उसी भाग से यह रोग स्टार्ट होता है और इसका लक्षण है अंडाकार अनियमित आकार के भूरे रंग के होते हैं, भूरे बैगनी हरे रंग के होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और यह रोग आपस में बढ़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं और आपस में मिल जाते हैं और यह फ्लैग लिप तक पहुंच जाते हैं किसान भाइयों, जिसे झंडा पत्ती कहते हैं, जिसका मेन भोजन बनाने का कार्य होता है किसान भाइयों। और उसी में जब अटैक कर देता है तो उत्पादन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए समय रहते नियंत्रण जरूर करें किसान भाइयों। इसके फैलने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर, उसके बारे में जानते हैं। इसके टेम्परेचर है 28 से 32 सेंटीग्रेड में, और ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी की मात्रा लगभग 95% से अधिक हो, तब यह रोग को फैलने का फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है किसान भाइयों। और दूसरा है सघन फसल रोपाई, मतलब पास पास में नज़दीक रोपाई करना, फसल को पास पास में नज़दीक रोपाई नहीं करना है किसान भाइयों। यह रोग पास पास में नज़दीक रोपाई करने से धान की फसल को यह रोग ज़्यादा आता है, ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि उसमें ना तो हवा जा पाता है और न ही सूर्य के प्रकाश, और इसी के चलते यह रोग और ज़्यादा अटैक करता है और गंभीर संक्रमण कर सकता है। और तीसरा है उच्च नाइट्रोजन। उच्च नाइट्रोजन खाद, उच्च यूरिया को अधिक मात्रा में नहीं देना है फसल को, क्योंकि यह वेजिटेटिव ग्रोथ तो करता ही करता है और हरापन लाता है, और जैसे ज़्यादा देते हैं तो रोग के बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है किसान भाइयों, क्योंकि उसमें हरापन लाता है और रोग को आकर्षण दिलाता है, मुलायम हो जाता है पौधा, इसलिए यूरिया को कम डालना है किसान भाइयों। अब गंभीर मामलों में यह रोग, धान का शीथ ब्लाइट रोग, बालियों तक पहुंच जाता है, बालियों को संक्रमित कर देता है, जिससे बाली में अच्छे से दूध का भराव नहीं हो पाता, दाना नहीं बन पाते अच्छे से, और उपज में भारी नुकसान होता है, आर्थिक क्षति देखने को मिलता है किसान भाइयों। ये रोग एक प्रकार का फंगस जनित रोग है, जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फंगस के कारण होता है किसान भाइयों, जो बहुत ही विनाशकारी रोग है, खतरनाक रोग है, गंभीर बीमारी है। इसे समय रहते नियंत्रण जरूर करें। और यह धान के निचले भाग से शुरू होते हैं, जहां जमीन के लेवल से, तने के आसपास से, पत्तियों के आवरण पर अंडाकार भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इसके लक्षण किसान भाइयों, इसे आप अपने खेतों में अच्छे से देखें। और यह मेड़ के आसपास से शुरुआत होता है किसान भाई, और जिस खेत में ज़्यादा होता है, जैसे इस साल ज़्यादा हुआ है तो अगले साल
भी होने की संभावना ज़्यादा रहता है किसान भाइयों, इसलिए समय रहते नियंत्रण जरूर करें। इसके नियंत्रण के लिए हम केमिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे किसान भैया, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रूप से काम करता है, सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक रूप से काम करता है, जो बहुत ही अच्छा से कार्य करता है। तो पहला इसमें दवाई है, फंगीसाइड है थाइक्लोजामाइड, जो आपको IIL कंपनी का पल्सर के नाम से आता है यह फंगीसाइड। और इसमें केमिकल कंपोजिशन है थाइक्लोजामाइड 24% ऐसी फार्मूलेशन में रहता है, गाढ़े रूप में रहता है। इस दवाई को उपयोग करने से पहले अच्छे से हिला ले या फिर एक अलग से या डिब्बा में घोल बनाकर इसे जितना स्प्रेयर डालना है अपने खेतों में, जैसे 8 स्प्रेयर डाल रहे हैं या 9 स्प्रेयर डाल रहे हैं अपने 1 एकड़ खेतों में, तो उस हिसाब से इसे घोल बनाकर स्प्रे कीजिए किसान भाइयों। ये पत्तियों के माध्यम से, उसके जाइलम फ्लोएम के माध्यम से जल्दी अवशोषित हो जाता है और रोग को तुरंत कंट्रोल करने का काम करता है किसान भाइयों। और दूसरा फंगीसाइड है सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टाटॉप फंगीसाइड, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाता है और रोग को नियंत्रित करने में सक्षम है किसान भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और पौधों में हरापन ला देता है और बालियों में मजबूती लाता है, चमक लाता है, वजन लाता है, गुणवत्ता में सुधार लाता है, जिससे बाजार भाव अच्छा मिलता है। तो समय रहते इन दोनों फंगीसाइड में से या इन दोनों दवाइयों में से पल्सर या एमिस्टाटॉप फंगीसाइड, दोनों में से आप किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और एमिस्टाटॉप फंगीसाइड का डोज है प्रति एकड़ 200 ml और पल्सर फंगीसाइड का डोज है 125 ml से 150 ml तक उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, जो कि बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।